रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? हाल ठीक है मेरा। अच्छा जी, नाम क्या आपका जनाब? राजू। राजू नाम है हाँ आपका। जी। अच्छा, तो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? मैं उत्थों आया था सिंध तो हैदराबाद। सिंध हैदराबाद से आए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, सिंध हैदराबाद में कौन सी जगह पर रहते हैं? उत्थे रहते हैं गुलाम शाह गाजी। गुलाम शाह गाजी से जी ये आए हैं। अच्छा, तो सिंध तो यहाँ से तकरीबन कोई 20-25 घंटा रेडी है जाने में। हाँ जी। तो आप फिर ट्रेन पे आते जाते हैं, कैसे आते हैं? ट्रेन में आते हैं। अच्छा, आप ट्रेन में आते हैं। हाँ जी। तो आप इतनी गर्मी में सिंध से इधर क्यों आए हैं, क्या करने आए उत्थे हैं? हमारे पास पानी नहीं है। अच्छा, सिंध में पानी नहीं है। पानी नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? इत्थे आए थे मुझे लगा। अच्छा, गर्मियों में आप इधर आते हैं मूंजी लगाने, हाँ और मुझे उसके लगा। साथ साथ आपकी जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं आप मूंजी में एक सीज़न के? इत्थे हाँ जी। इत्थे 2-2 लाख। 2-2 लाख रुपए एक घर को आ जाता है? हाँ जी। 6 आदमी कमा लेते हो आप? हाँ 2 लाख। अच्छा, कितने भाई हैं आप, कितने लोग हैं इधर यहाँ पे? इत्थे हमारे हैं 600 बंदे। 600 बंदे हैं आप हाँ इधर? जी। अच्छा, तो हर बंदा 2 लाख रुपया कमा लेता हाँ है? 2 लाख। खा पी के खर्चा खा वगैरह पी वो के सारा जिम्मेदार लगाता है, मूंजी वो दे रहा आपको खाना, या अपना खुद पकाते हैं? हमारे खुद पकाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि आपको यहाँ की आबो हवा में और सिंध की आबो हवा में क्या फ़र्क लगा? इत्थे थी है। अच्छा, इत्थे यहाँ तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, वो देखें ना इनके ज़रा घरों की तरफ थोड़ी सी लगाएं वीडियो, थोड़ी फोकस इधर आ करें, जाए थोड़ा। अगर थोड़ा सा जूम हो सके। ये इनके घर है इधर। तो अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि अब बारिशें हो रही हैं, हाँ बारिश बारिश का मौसम है हाँ जी। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, हाँ। बारिश जब हो जाती है उसके बाद हबस बन जाती है, हाँ जी। तो आपका गुजारा कैसे होता है जब नीचे पानी खड़ा होता है? तो आपकी वो जो झोंपड़ी है। छपड़ा माथे खाया थी ना। जी जी। हाँ उत्थे में। अच्छा, अंदर ही रहते हैं फिर आप? हाँ। तोते वगैरह भी उसके अंदर ही हैं गर्मी हाँ। में? हाँ। तो आपको रात को गर्मी नहीं लगती, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ये दिन नहीं में? गर्मी नहीं लगती। अच्छा, क्योंकि सिंध में हमारे से ज़्यादा गर्मी है ना, पंजाब से ज़्यादा उधर गर्मी है। इस वजह से सिंध फिर में नहीं इनको गर्माशी, इत्थे बहुत गर्माशी। अच्छा, सिंध में नहीं है इत्थे बहुत ठंड बनती है, उत्थे ठंडा मार के नहीं है, उत्थे पानी नहीं मिलता है हमारे को। सही। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आप आपकी फैमिली के कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर का 8 बंदे। 8 बंदे। हाँ कितने औरतें कितनी हैं और मर्द कितने? औरत 4 है, मर्द 4। अच्छा, आपकी शादी हुई है? मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो जो औरतें हैं और मर्द हैं वो मिलकर शाना बिशाना पूरा काम करते हैं? हाँ सारा। मतलब ये है ना कि हमारे इधर तो होता है ना कि औरतें घरों का काम करती हैं और जो मर्द हैं वो बाहर का काम करते हैं, तो यहाँ मिलकर होता है सारा? नहीं नहीं मिलकर सारा। अच्छा, ये बताएं कि अब आपकी वापसी का क्या प्लान है? वापसी बाप का है हमारी ईद आएगी ना। अच्छा हमारी ईद आएगी तो चले जाएंगे। अच्छा, आपकी ईद कौन सी होती है? वो हमारी ईद सागी है, हमारी हमारी तुम्हारे तो वही है इकट्ठे वाली। हमारे वो ही है। वो अच्छा, आप हिंदू वगैरह हैं? मनाते हैं। अच्छा, आप दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हाँ हैं? होली भी मनाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप मुकम्मल तौर पर हिंदू मजहब है आपका। हाँ अच्छा, इधर आपने को मूर्तियां भी रखी हैं, वो हाँ जो मूर्ति है। भगवान हाँ भगवान है, शिव मूर्ति है। वगैरह, हाँ ये तो ये फिर आप सारा है। पूजा भी करते हैं हाँ सुबह पूजा सुबह? करते हैं। अच्छा, सुबह ये जी बता रहे हैं कि हमने इधर अपना जो इबादत खाना है वो भी एक झोंपड़ी में लाता बनाया होता है, हाँ जी। वहाँ पर ये अपनी इबादत भी करते हैं, वहाँ पर ये मूर्तियाँ वगैरह। अच्छा, ये मुझे बताएं आप कि उधर आपके मंदिर भी मौजूद है? हाँ, मंदिर है हमारा। अच्छा, उधर क्या नाम है मंदिर का, किस इलाके में है? गिलास। अच्छा, हिंगलाज में है। अच्छा, ये हैदराबाद से आगे जब हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ से कितने घंटे का सफ़र है जहाँ पे? उधर दूर जी। तो 2 घंटे लगे जाए। अच्छा, तो वहाँ कितनी आबादी है हिंदुओं की, मतलब कि आबादी आबादी बहुत है। कितने लोग घर हैं? कितना बैठा हुआ है? घर तो 200 150 200 इतनी है हमारे। अच्छा, तो आप इधर पक्का पक्का क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते अगर आपको लगता है कि ये जगह ठीक है रहने के लिए? उतने हमारा जमीन है ना। उधर ज़मीनें आपकी? उतने जिम्मेदार है ठीक है। अच्छा, उतने हमें हारी है उतने सही ठीक है। है। उतनी मजदूरी भी करता है। बनी अच्छा बने हमारी। अच्छा, कितनी ज़मीनें आपकी? जमीन हमारी है 8 किले। अच्छा, तो 8 किले ज़मीन में आप उगाते क्या हैं? वो हमारे 5 ही है। अच्छा अच्छा, हाँ बंजर पड़ी है, हाँ कुछ भी नहीं उधर हाँ, उगता। पानी तो है अच्छा, नहीं सर उधर। उधर पानी आपका नहीं है। उधर आपका वो घर है, हाँ घर है, कमरा बना रहा कमरे है। बने हुए हैं हाँ जी। और वाशरूम वगैरह? हाँ सारा है। तो जब सर्दियाँ आती है तब पानी मौजूद होता है उधर? हाँ पानी उतना नहीं आता ना पानी। यहाँ गर्मी ना सर्दी पानी नहीं है उधर। अच्छा, गर्मी और सर्दी वो कह रहा है कि पानी हमारे पास नहीं होता। अच्छा, तो आपकी जो उधर सिंध गवर्नमेंट है, जरदारी की हुकूमत है ना? जरदारी हाँ, हुकूमत है, तो सारी उन्होंने कोई जरदारी। गवर्नमेंट ने किया नहीं आपके लिए नहीं नहीं कुछ पानी ही का नहीं। इंतजाम? नहीं नहीं कुछ ही नहीं दिया। अच्छा, ये लास्ट टाइम में जब इधर सैलाब वगैरह आए थे तो आपके इलाके में भी सैलाब आया था? हाँ, हमारे इलाके में।
अच्छा मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने कुछ साफ पानी का इंतजाम आपके पास वाले इलाके में कुछ दिया हो? नहीं दिया थी हमारे को। अच्छा क्योंकि आपके पास पास सिर्फ एक झील है बहुत ज्यादा, उसका ही पानी पूरा सिर्फ इस्तेमाल करना हाँ। है। कराची में भी कोई पानी जाता है तकरीबन वो 16 तकरीबन उधर ट्रेन जाती है जब कराची की तरफ, तकरीबन 1 घंटा वो ट्रेन चलती रहती है, वो पानी आपको नजर आता रहता है। अच्छा इतनी बड़ी झील। और जब वो झील सूख जाती है या उसमें पानी कम हो जाता है तो फिर उन लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत वैसे भी मुश्किल बहुत ज्यादा मसाइल है। मैं अब गया था ना उधर नवाबशाह में, तो उनके लिए भी पानी का बहुत बड़ा अच्छा मसला हैदराबाद से आगे एक 3000 हमारे थे बंदे आए थे, 3000 ये शिक्षा मंडी इधर बैठा है, है। ये सारे बैठा, चोड़ा वाला भी हाँ, बैठा हुआ सारा है, बैठा सूखे की है मंडी हमारे बैठा हुआ है, इधर में बैठा है। मोची वाला भी बैठा हुआ है, इधर भी बैठे हुए हैं, 3000 बंदे हमारे आए थे। चादर चक भी बैठे हुए हैं, ये बुरे वाले अच्छा बैठे तो हुए आप पहले ठेका ले लेते हैं इनसे? हाँ, हैं। नहीं अब आप अपने आप आए या किसी जिम्मेदार के थ्रू आए हैं आप? ना दिमाग की ठीक नहीं है। वो आपसे फोन पर रब्ता कर लेता है कि आप आ जाए? उससे पैसे मोकल दे, तो वो उससे क्या गड्डी हमारी कमीशन करते ले रहा है आपसे? हाँ जी, क्या कमीशन लेता है वो आपसे? 1000 एक एकड़ के पीछे 1000। हाँ, आप 7000 ले रहे हैं, हाँ, वो 1000 7,000 रुपया लैदा ले रहे हैं। हाँ जी। और 2 नहीं जी। गड्डियाँ के ऑटोमोट जाएगा ना, वो किराया वो वो भरेगा। किराया वो देता है फिर। हाँ जी राजू हमारे साथ था जी। राजू आपने फिल्मों में नाम सुने होंगे, बड़ा मशहूर नाम है राजू का। राजू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हाँ सही है। बहुत शुक्रिया। फिर किस दिन आपसे बात होगी। तो राजू बता रहा था हमें कि ये हिंदूज़ हैं और ये माइग्रेट करके आए हैं सिंध से पंजाब में। पंजाब के इस इलाके में यहाँ पर आकर ये लोग जो है ना वो चोना पंजाबी में जिसको कहते हैं मूंजी वो लगाते हैं और 8000 रुपया 1 एकड़ का लेते हैं। ये कह रहा है कि हम तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया पर मेंबर जो है ना फैमिली का वो कमा लेता है और फिर हम सारा साल वही खाते हैं। गंदम ठीक भी है कटाई की इस दफा करें। जी, गंदम भी कटाई हाँ, गंदा ये कटाई के मौसम में और मूंजी लगाने के मौसम में आते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।